अगर आपको सरकार के किसी भी स्कीम के तहत पैसे चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग होना चाहिए और वो आधार सीडिंग डीबीटी कहलाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर सरकार आपको पेंशन दे रही है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है या किसी भी प्रकार की पैसे सरकार दे रही है तो वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर आपके खाते में भेजती है। अगर आपके खाता डीबीटी से लिंक होगा तभी वो पैसा आप लोगों को मिल पाएगा, नहीं तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और ये डीबीटी आप आधार कार्ड से लिंक करती हैं। तो पहले आप ये जानिए कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है या फिर नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं आधार कार्ड देकर अकाउंट खुलवाया हूं, लेकिन जो आधार कार्ड देते हैं वो केवाईसी के लिए आधार कार्ड देती हैं। मान लीजिए कि आपका 5 बैंक में अकाउंट है तो पांचों में आधार कार्ड देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डीबीटी के लिए वो 5 अकाउंट में लिंक हो जाएगा। देखो, आपके पास कितना भी बैंक अकाउंट क्यों ना हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आधार सीडिंग किया जाता है वो एक ही बैंक अकाउंट में किया जाता है और एक ही बैंक अकाउंट में आपका पैसा क्रेडिट होता है। यह भी आपको देखना पड़ेगा कि डीबीटी में कौन सा बैंक लिंक है, वो एक्टिव है या फिर नहीं है, और अगर लिंक नहीं है तो किस तरह से आप लिंक करेंगे इसी वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेटस चेक करना मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला स्टेटस कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, डीबीटी लिंक स्टेटस चेक करने का ऑनलाइन में 2 तरीका है, एक तो एनपीसीआई का पोर्टल है और दूसरा आधार वाला पोर्टल है। एनपीसीआई पोर्टल जो कि npci.org.in है, इस वाले पोर्टल को आप ओपन करेंगे। देखिए, अभी साइट में इशू चल रहा जिसकी वजह से ये एनपीसीआई का पोर्टल नहीं खुल रहा, बार बार रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं खुल रहा। घबराइए नहीं, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि देखिए, ये बैंक का पोर्टल है और ये भी बता रहा कि एनपीसीआई पोर्टल पर जाकर ही आप डीबीटी से जुड़ा हुआ सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये एनपीसीआई का पोर्टल नहीं खुल रहा। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर सर्च करना है माई आधार। जब आप माई आधार सर्च करेंगे तो myiaadhar.uida.gov.in वाला एक पोर्टल आपको मिलेगा। इस पोर्टल पर आपको आ जाना है। आने के बाद स्लाइड करना है। स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर बैंक सीडिंग स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर एंटर करें, कैप्चा फिलअप करें और लॉग इन विद ओटीपी पर क्लिक करें। कहीं भी बैंक अकाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आधार नंबर से ये चेक हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ताकि आधार वेरीफाई किया जा सके। तो मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक ओटीपी जाएगा। आप यहां पर ओटीपी डालकर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है वो बैंक के ब्रांच में जाकर भी पता कर सकते हैं कि किस बैंक में डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है, वो एक्टिव है या फिर नहीं है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर लॉगिन हो चुका है जैसा कि आप देखेंगे, और नीचे में बैंक सीडिंग स्टेटस की ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर देखेंगे कि आपका आधार जो है कोई भी बैंक में मैप है या फिर नहीं है वो दिखाएगा। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे कि आपका आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट इस प्रकार के हैं और आपका कौन से बैंक में लिंक है डीबीटी वो बताया गया कि इस बैंक में है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। वो एक्टिव है या फिर नहीं, तो वो एक्टिव है। लास्ट अपडेट कब किया गया, 13/5/2025 को लास्ट अपडेट किया गया। तो इससे ये समझ में आ गया कि आपका आधार डीबीटी के लिए लिंक है और एनपीसीआई के तहत आधार मैप हो चुका है, लेकिन कौन से बैंक में है वो भी आपको दिखा देगा। अब सरकार के द्वारा जो भी पैसे भेजे जाएंगे, चाहे सब्सिडी की बात करें या फिर कोई स्कॉलरशिप की बात करें या कोई पेंशन की बात करें, तो वो सीधे इस बैंक में क्रेडिट होगा। यही स्टेटस आप एनपीसीआई पोर्टल से भी यहां पर चेक कर पाएंगे, लेकिन एनपीसीआई का पोर्टल नहीं खुल रहा, जो कि बार बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे एनपीसीआई के पोर्टल पर कुछ भी नहीं आ रहा। जैसा कि यहां पर प्रोसेस भी बताई गई है, जो कि कंज्यूमर टैब में जाएंगे और उसके बाद यहां पर BASE वाला ऑप्शन मिलेगा और वहां पर आधार डिटेल डालकर आप लिंक भी कर सकते हैं या स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से डीबीटी के लिए लिंक स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं कि कौन से बैंक में लिंक है या फिर नहीं है, एक्टिव है या फिर नहीं है, कब लिंक हुआ। और अब अगर आप बैंक अकाउंट बदलना चाहती हैं तो आपके पास 2 तरीका है, या लिंक नहीं है तो आपके पास 2 तरीका है, या एक्टिव नहीं है तो आपके पास 2 तरीका है। एक ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन है। ऑनलाइन की बात करें तो एनपीसीआई के पोर्टल से आप लिंक कर सकती हैं। हालांकि एनपीसीआई का पोर्टल अभी चालू नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप ब्रांच में भी जा सकती हैं। ब्रांच में डीबीटी वाला फॉर्म भरना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि मेरा कोई भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है,
यहाँ पर इस बैंक अकाउंट पे लिंक करना है, या जिसमें लिंक है वो उसमें एक्टिव नहीं है, मुझे इस बैंक अकाउंट में लिंक करना है, या जो लोग चेंज करवाना चाहते हैं उनको बताना पड़ेगा कि पहले से इस बैंक में लिंक है, अब जो है मुझे बदलकर इस बैंक में करना है। तो इसके लिए ब्रांच में फॉर्म आती है, उस फॉर्म को आप भरिए और भर कर दीजिए। उसके बाद आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा, या बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं दूसरे में लिंक करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। अब जरूरी क्या क्या लगेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड जरूरी लगेगा, और आप लिंक स्टेटस को चेक करके जाइएगा, तभी तो आप फॉर्म को भर पाइएगा। अब ऐसा नहीं कि फॉर्म में आप लिख रहे हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है, आप लिंक कर दीजिए, और जब वो लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा कि दूसरा बैंक में लिंक है, तो ऐसे में आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहले स्टेटस को चेक करिए, देखिए कि आपका किसी भी बैंक में लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक है तो दूसरा में करने के लिए आपको पहले वाले का डिटेल देना पड़ेगा कि इस बैंक में लिंक है, अब मैं इसमें करना चाहता हूं। लिंक नहीं है तब जाकर आप एक नया तरीका से अपने बैंक अकाउंट में लिंक करवाएंगे। और यदि एनपीसीआई का पोर्टल खुलता है तो ये काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इस पर डिटेल में वीडियो दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा कि कैसे डीबीटी लिंक किया जाता है। बाकी स्टेटस चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में घूम रहा है तो जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलती है नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूरी होगा वो आप देख पाएंगे। धन्यवाद।